हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मिस्ट्री ऑफ एडवेंचर पर। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, हम एडवेंचर्स करते रहते हैं और इसी एडवेंचर के तौर पर हम आज निकलेंगे एक ऐसी जगह का एडवेंचर करने जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन जाने की कभी सोची ना होगी, जिसे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, द फ्यूचर एडवेंचर। यस दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्स एडवेंचर। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर हम मंगल पर नहीं जा पाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि कई स्पेस एजेंसियां और वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर हम किसी अन्य प्लैनेट पर जा पाएंगे तो वो होगा मार्स। तो हो जाइए तैयार दोस्तों हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए। तो दोस्तों, हम इस सफर पर जानेंगे कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि हमें अगर पृथ्वी को छोड़कर जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों हमें अन्य ग्रह पर जाने की जरूरत पड़ेगी, अगर जाएंगे तो मंगल ग्रह को ही क्यों चुनेंगे, और क्या मंगल ग्रह पर पहले जीवन संभव था या फिर अभी जीवन संभव हो सकता है। तो हम सब हमारे सफर में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार हमें पृथ्वी को छोड़कर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों हम किसी अन्य ग्रह पर जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार से 65 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड आया था और पृथ्वी से टकराया था, जिससे कि एक महाप्रलय आया था पृथ्वी पर और संपूर्ण डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी। हो सकता है कि ऐसा फ्यूचर में भी कुछ एस्टेरॉयड आए और पृथ्वी से टकरा सकता है और हम जिससे कि हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। एक तो कारण ये हो गया, और दूसरा कारण ये हो गया जिससे वैज्ञानिक बोलते हैं कि जिस प्रकार से हम हमारे जो नेचुरल सोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जिस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, जिस तेज़ी से हम यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ सालों में हमारे संपूर्ण पृथ्वी से प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल सोर्स है वो खत्म हो सकते हैं, जिससे हमें जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई आ सकती है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, इसी वजह से हम दूसरे प्लैनेट पर जा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का भी कहना था कि हम इन फ्यूचर जरूर किसी अन्य प्लैनेट पर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें अन्य ग्रह पर जाना चाहिए। और हमारे एलोन मस्क भैया भी बोलते हैं कि ह्यूमन को मल्टीप्लैनरी होना चाहिए। मल्टीप्लैनरी मतलब अलग अलग ग्रहों पर रहने की काबिलियत होनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आखिरकार हम जाएंगे तो मंगल ग्रह को ही क्यों चुने। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, तो उसमें से केवल मंगल ग्रह ही क्यों उपयुक्त है। जब इस सवाल के बारे में हमने सोचा तो इसके बारे में इसके पीछे बहुत ही नॉर्मल सा कॉमन सेंस है, क्योंकि हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। उस 8 प्लैनेट्स में से 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो संपूर्ण रूप से गैसीय प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये पूर्ण रूप से गैसीय प्लैनेट्स, उनको गैसीय प्लैनेट बोलते हैं। तो वहाँ पर जाना असंभव है, क्योंकि वो ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कि हम किसी अपने यान को या फिर किसी सैटेलाइट को एक बादलों में जाकर लैंड करा रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम वहाँ पर जाकर लैंड करेंगे तो हम सीधे उस प्लैनेट की कोर पर जा पहुंचेंगे। तो ये चारों ग्रह हमारी लिस्ट से बाहर। अब बचे जो 4 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक अर्थ है, अर्थ पर हम ऑलरेडी है, और एक ग्रह है, प्लैनेट है मर्क्यूरी, बुध ग्रह। और बुध ग्रह सूर्य से इतना अधिक पास है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अधिक हाई है। वहाँ पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके अलावा वहाँ पर नाइट का जो टेम्परेचर रहता है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मतलब टेम्परेचर का इतना बड़ा अंतर कि हम वहाँ पर बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा एक और ग्रह बचा है, वेनस, शुक्र। तो शुक्र ग्रह पर, शुक्र मानिए दोस्तों, हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह भी बहुत ही अधिक टेम्परेचर है। शुक्र ग्रह पर वो हाई टेम्परेचर वाला ग्रह है। तो वहाँ पर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की इतनी अधिक मात्रा है कि वहाँ पर इंसान नहीं जा सकते, यहाँ पर इंसान जीवित नहीं रह सकते। और अब केवल एक ही ग्रह बचा है, मंगल ग्रह, जिसको काफी सारे वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां अर्थ के इक्विवेलेंट मानती है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की जैसे सरफेस भी है और मंगल ग्रह का अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर है। इसके अलावा भी मंगल ग्रह पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पानी। जो मंगल ग्रह पर ग्लेशियर के रूप में, मतलब हिम फ्रीज रूप में वाटर वहां पर पाया जाता है। ये बात सुनकर बिल्कुल खुश मत होइए कि वहां पर पानी है, भले ही वो फ्रीज फॉर्म है लेकिन पानी है, क्योंकि वहां पर भले ही पानी हो लेकिन वहां पर जो हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है उससे बिल्कुल अलग तरह का एटमॉस्फेयर है। तो वहां पर जाकर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होने वाला है। हम जानते हैं अब मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और मंगल ग्रह के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगल ग्रह या फिर मार्स का नाम मार्स कैसे पड़ा। मार्स का नाम बताया जाता है कि रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम से पड़ा, और मार्स की उम्र लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है। इसके अलावा ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य से मार्स की दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है, जबकि हमारे पृथ्वी की दूरी 151.2 मिलियन किलोमीटर है। जहां पर सूर्य का प्रकाश अर्थ पर पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं, वहीं पर सूर्य का प्रकाश मंगल ग्रह पर पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 12.6 मिनट लगते हैं।
जैसे हमारे यहाँ पर एक दिन 24 आवर्स का होता है और हम इसको कुछ भी कोशिश कर ले 24 आवर्स को बढ़ा नहीं सकते। आप इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं मंगल ग्रह पर जाने पर, क्योंकि वहां पर आपके 37 मिनट्स बढ़ जाएंगे। मतलब वहां पर एक दिन 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स का होता है। ठीक है, 1 ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। वहीं पे जो मंगल ग्रह है या फिर मार्स ग्रह है, वहां पर मार्स प्लैनेट पर एक ईयर 687 डेज का होता है। तो मतलब हमारे मार्स से लगभग डबल। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे अर्थ पर हमारा हर साल बर्थडे आता है, तो वहां पर 2 साल में हमारा बर्थडे आएगा। हमारी पृथ्वी के कंपेयर में लगभग डबल टाइम हमको इंतजार करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं मंगल ग्रह की ग्रेविटी के बारे में। जो हमारे मार्स है, मार्स की ग्रेविटी के बारे में। जो मार्स की ग्रेविटी है वो पृथ्वी का केवल 38% है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर आप जितना ऊंचाई पर जंप लगा पाएंगे, उससे लगभग ट्रिपल टाइम आप ज़्यादा वहाँ पर ऊंचा जंप लगा पाएंगे। ये तो एक बढ़िया बात हुई। तो दोस्तों ये बात सुन के इतने खुश मत होइए, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी इतनी कम है कि वहाँ पर हमारे हड्डियों के डैमेज होने की संभावनाएं उतने ही अधिक हो जाती है। इसके अलावा आपके लिए खुशी की बात है कि जिसका वेट कम नहीं है तो वो मंगल ग्रह पर जाकर वहाँ पर अपना वेट कम करवा सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जिसका वेट पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, मंगल ग्रह पर केवल 38 किलोग्राम होगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, मतलब लाल ग्रह भी बोला जाता है। लाल ग्रह बोलने के पीछे ये कारण नहीं है कि वो बहुत ही अधिक गर्म है, ये कारण नहीं है, क्योंकि वहां पर लाल ग्रह बोलने का मतलब ये है कि वहां पर चट्टानें, धूल, मिट्टी सभी लाल कलर की होती है, लाल होती है। उस लाल होने के पीछे वहां पर एक वजह है, क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, जिसे हमें बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं रस्ट, यानी कि जंग होती है। वो बहुत अधिक मात्रा में वहां पर पाई जाती है। दोस्तों एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग सीजन आते हैं, उसी प्रकार से मार्स पर भी अलग अलग सीजन होंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड झुकी हुई है, उसी प्रकार से मार्स भी अपने अक्ष से 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड झुका हुआ है। मतलब ये काफ़ी खुशी की बात है कि वहाँ पर हमारी पृथ्वी जैसे मौसम अलग अलग होंगे, लेकिन वहाँ पर जो सीजन होंगे, वहाँ पर सीजन हमारे जो पृथ्वी पे सीजन होते हैं उससे जस्ट डबल होंगे। वहाँ पर ईयर्स भी डबल टाइम का होगा। आपको एक बात और बता दें कि जिस प्रकार से हम पृथ्वी पर रात की चांदनी में चांद को देखने का मजा लेते हैं, क्या हम उसी प्रकार मंगल ग्रह पर ले पाएंगे? मंगल ग्रह के पास आप जानकर खुश होंगे, आप हैरान होंगे कि मंगल ग्रह के पास 2 सैटेलाइट्स है, 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है, फोबोस और डाइमोस। इसका मतलब ये है कि हमें वहां पर 2 चांद देखने को मिलेंगे। लेकिन फोबोस के बारे में बताया जाता है कि वो लगातार मंगल ग्रह की तरफ जा रहा है और इन फ्यूचर वो मंगल ग्रह से टकरा सकता है, लेकिन इसके अंदर काफी साल लग जाएंगे। तो उससे पहले हम जाकर मार्स पर आराम से रह सकते हैं। तो आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि जो हमारे सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो भी मंगल ग्रह पर ही है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि हमारे जो पृथ्वी पर जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उसका लगभग 3 गुना है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना ऊंचा होगा। इसके अलावा मार्स पर सबसे ऊंचा पहाड़ होने के साथ साथ वहां पर सोलर सिस्टम की सबसे गहरी खाई भी पाई जाती है, जिसको वेलिस मेरिनेट्स के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि जिसकी लेंथ लगभग 4000 किलोमीटर है और जिसकी जो गहराई है वो लगभग 7 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों जो कि एडवेंचर के शौकीन होंगे, जिनको माउंटेनिंग और क्लाइंबिंग्स करना पसंद होगा, तो उनके लिए जो मार्स है वो बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन रहने वाला है। बाकी जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से काफ़ी डिफरेंट है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और लगभग लेस देन 1% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसी प्रकार वहाँ पर उसका बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर 95% CO2 पाई जाती है, उसके अलावा लेस देन 1% वहाँ पर ऑक्सीजन है। तो हमारे लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हम वहाँ पर जाकर श्वसन नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन टैंक लेकर घूमना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक बात जानकर और खुशी होगी कि वहाँ पर नासा ने एक ऐसा रोवर भेजा है जो वहां पर O2 को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वाकई बढ़िया बात है ये। तो अब हम जानते हैं कि क्या मंगल ग्रह पे पहले कभी जीवन था? हाँ, तो कई साइंटिस्ट और कई वहां पर ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो बताते हैं कि वहां पर कई ईयर्स पहले जीवन संभव रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जीवन वहां पर संभव हो सकता है। तो लगातार हमारे कई वैज्ञानिक वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे एलोन मस्क भैया है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 2026 में अपना स्पेस क्राफ्ट ले जाएंगे और सबसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन को वहां पर बसाएंगे। ये काफी रोचक बात है कि दोस्तों हमारे एलोन मस्क भैया कितनी दूर की सोचते हैं।
तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर में मंगल ग्रह पर रह पाएंगे। शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसी पहली सिविलाइजेशन होगी जो किसी अन्य ग्रह पर भी रह सकती है। कैसा लगा हमारे लिए काफी ही सफर जो कि हमने मंगल ग्रह पर किया। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।